हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज हम कर रहे हैं थर्ड लेक्चर, जो कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। सो हाय, आई एम डॉक्टर रिया गुजिया, अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द एनाटॉमी subject, we should know what is anatomy, its uses, and basic things. So let us start. So, what is anatomy? Anatomy, it derives from a Greek word, जो कि था anatomy. Is the branch of morphology concerned with the study of internal and external structure of organism and their parts. तो मतलब हम ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स और जो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको स्टडी करते हैं और उनके पार्ट्स को। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट deals with the structural organization of living things. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा लिविंग थिंग्स के उसके ऊपर ये पूरी ब्रांच है एनाटॉमी। इम्पोर्टेंस क्या है एनाटॉमी की? बेसिकली एनाटॉमी में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी के अंदर। तो इसकी क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है? इम्पोर्टेंस है कि एक तो ये डायग्नोसिस में काम आता है और एक्यूरेट असेसमेंट करने में। अगर हमें हर एक नर्व पता है, मसल पता है, बोन पता है, तो हम उस पेशेंट को एक्यूरेटली एसेस कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं है अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन वी कांट assess properly or diagnose the patient. सेकेंड इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट प्लानिंग। हमें हर एक पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान देना पड़ता है फॉर एक्यूरेट एंड परफेक्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। तो उसके लिए भी हमें एनाटॉमी का पता होना जरूरी है कि किस सिचुएशन में क्या देना पड़ता है, कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाए, कहाँ पे पेन है और क्यों है, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। उसके लिए पहले हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एनाटॉमी। तो इसलिए हम एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये जो है हमारा इन सभी चीजों में काम आता है एनाटॉमी का पढ़ना। ठीक है। अगर एनाटॉमी नहीं पता होगी तो हमें बायोमैकेनिक्स में प्रॉब्लम आएगी। बायोमैकेनिक्स भी हमारा एक सब्जेक्ट है फिजियोथेरेपी के अंदर। ठीक है। देन वी हैव कि बुक्स कौन से पढ़नी है हमें। ये सबसे अच्छी बुक है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, ये एमबीबीएस वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, जो कि है बीडी चौरसिया। ठीक है। बीडी चौरसिया के ये क्या आती है? 4 वॉल्यूम आते हैं। पार्ट 1 जो होगा इसके अंदर पूरा अपर लिम्ब होता है, थोरैक्स वाला पार्ट। ठीक है। और जो हमारी पार्ट 2 है, वॉल्यूम 2 है, वो उसके अंदर सारा लोअर लिम्ब होगा, उसके अंदर अब्डोमेन एंड पेल्विस की। इसमें अपर लिम्ब और थोरैक्स था दोनों, और इसमें लोअर लिम्ब और अब्डोमेन एंड पेल्विस। जो वॉल्यूम 3 है उसमें हम पूरा क्या पढ़ते हैं? हेड एंड नेक। पूरी बुक के अंदर हम हेड और नेक के बारे में पढ़ते हैं। और जो वॉल्यूम 4 है उसके अंदर हम ब्रेन, अलग से ब्रेन का एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो ये पूरा सेट आता है ये 4 बुक्स का, और इसके साथ एक मैनुअल भी आती है। ठीक है। वो छोटी सी मैनुअल आती है, उसके अंदर सारा डेफिनेशन और जो बेसिक चीजें होती हैं एनाटॉमी की वो होती है। तो और इन सब के अंदर आपको एक चार्ट मिलता है, जैसे ये दिखा रखे, तो आपको एक स्टडी चार्ट मिलता है। तो आप हमेशा न्यू एडिशन लें बुक का। तो ये बुक है, ये काफी बुक है। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहो तो अपनी टीचर से रेफरेंस ले सकते। टॉपिक्स अब हम क्या पढ़ेंगे? मैंने बताया कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, मसल्स, नर्व्स, बोन्स, ब्लड सप्लाई एंड एक्शन, एक्शन ऑफ मसल। फिर हेड, हेड, फेस, थोरैक्स, स्पाइन एक्सेट्रा, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं नेट के अंदर। कॉमन टॉपिक्स कवर्ड, सारे सिस्टम जो भी हमारे ये सिस्टम है, स्केलेटन, कार्डियो मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे
स्केलेटन सिस्टम के अंदर बोन्स जॉइंट्स आते हैं। मस्कुलर सिस्टम के अंदर मसल्स एंड देयर फंक्शन। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे आ जाते हैं ये हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। नर्व के अंदर आ जाते हैं ये, नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं हमारे ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स एंड एयरवेज। डाइजेस्टिव के अंदर स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर। यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी एंड ब्लैडर। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स एंड हार्मोन। एंड एंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर स्किन, हेयर एंड नेल्स, ये सारा आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें 4 बुक्स के अंदर दे रखी हैं। 4 वॉल्यूम है, उन सब के अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। उसके बाद ये है हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले अटेंड रेगुलर क्लासेस लो एंड विद साथ में जो हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस है वो भी लो। सेकेंड, जो भी रीड एट होम जो भी हमें कॉलेज में अपनाया गया है उसके बाद घर पे एक बार ये जरूर रीड करना है। ओके, देन मेक योर ऑन नोट्स। साथ के साथ अपने ओन नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, किसी और के समझ नहीं आते, इसलिए मेक योर ऑन नोट्स। मेक अ स्टडी ग्रुप, एक स्टडी ग्रुप बना लो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ। कॉन्टेक्ट योर सीनियर से बातचीत होनी चाहिए, उनसे नोट्स वगैरह एंड पीवाईक्यूज लो। फिर उन पीवाईक्यूज को क्या है सॉल्व करो। हैव कॉन्फिडेंस और सिंसियर रहो अपने टीचर्स के सामने, बिकॉज वो मार्क्स देते हैं। अवॉइड टू मच प्रेशर्स। नेक्स्ट, हाँ, तो ये सब अब मैंने बता दिया एनाटॉमी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे क्या होगा, और आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, मैंने उसका बता दिया। तो आप मैं हर एक टॉपिक को कवर करने वाली हूँ आगे वीडियोस में। तो ये जैसे इंट्रोडक्शन था, मैं हर एक सब्जेक्ट का पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर उसके टॉपिक्स कवर करूंगी। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क फॉर यू guys, so you need to pay me back by subscribing my channel and liking. If you need any notes or any topic to be covered or to be discussed here in the class, then you can comment down in okay, you can write your important topic in the comment section and I will be covering it in the later classes. Thank you. Bye.